Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 10 for data and file structures, and here we will discuss sorting. The topics to be covered are sorting methods, internal sorting where we will cover insertion sort, bubble sort, quick sort, two-way merge sort and heap sort, and the last is sorting on several keys. Now first is introduction to sorting. Different environments require different sorting methods. Sorting algorithms can be classified in the following two ways. Simple algorithms, which require the order of n square written as O of n square comparisons to sort n items, and sophisticated algorithms that require the O of n log square n comparisons to sort n items. Sorting अलग अलग तरीके से हो सकती है और सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि सिंपल एल्गोरिथम्स होते हैं जिसमें O ऑफ n स्क्वायर कंपैरिजंस होते हैं और सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स होते हैं जिसमें O ऑफ n log स्क्वायर n कंपैरिजंस होते हैं. द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट फर्स्ट मेथड मूव्स डेटा ओनली ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग. जो फर्स्ट मेथड हमने किया था O ऑफ n स्क्वायर कंपैरिजंस जिसमें थे, उसमें क्या होता है कि बहुत कम डिस्टेंस में प्रोसेसिंग होती है, और सेकंड मेथड मूव्स डेटा ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा होता है जिसमें सॉर्टिंग की ज़रूरत होती है, सो दैट आइटम सेटल इनटू द प्रॉपर ऑर्डर सूनर, जिससे कि जल्दी से जल्दी सॉर्टिंग हो जाए, दस रिजल्टिंग इन फ्यूअर कंपैरिजंस. परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ ऑर्डर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डेटा. नाउ सॉर्टिंग मेथड्स. दो तरह की सॉर्टिंग मेथड्स होते हैं, एक होती है इंटरनल सॉर्टिंग और दूसरी होती है एक्सटर्नल सॉर्टिंग. नाउ व्हाट इज इंटरनल सॉर्टिंग? इट इज अप्लाइड व्हेन द एंटायर कलेक्शन ऑफ डेटा टू बी सॉर्टेड इज स्मॉल इनफ सो दैट द सॉर्टिंग कैन टेक प्लेस विद इन द मेन मेमोरी. इंटरनल सॉर्टिंग तब यूज़ करते हैं हम जब हमारा डेटा बहुत छोटा होता है, यानी कि सिर्फ मेन मेमोरी से ही काम चल जाता है, तब हम इंटरनल सॉर्टिंग लगाते हैं. एंड it is applied when the time required to read or write is not considered to be significant to evaluate the performance. मतलब जब हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं चेक करते, जब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें ज़्यादा टाइम भी लग जाए, तब हम इंटरनल सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं. एक्सटर्नल सॉर्टिंग इज अप्लाइड टू लार्जर कलेक्शन ऑफ डेटा विच रिजाइड ऑन सेकेंडरी डिवाइसेस. जब हमें सेकेंडरी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमारा डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तब हम एक्सटर्नल सॉर्टिंग लगाते हैं. एंड रीड एंड राइट एक्सेस टाइम्स आर अ मेजर कंसर्न टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, देन वी यूज एक्सटर्नल सॉर्टिंग. नाउ इंटरनल सॉर्टिंग. ऑल द डेटा टू बी सॉर्टेड इज अवेलेबल इन द हाई स्पीड मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. सारा डेटा जो हमें सॉर्ट करना है वो हमारे पास मेन मेमोरी में ही होता है. और इंटरनल सॉर्टिंग के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, टू वे मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट. नाउ फर्स्ट इज इंसर्शन सॉर्ट. दिस इज अ नेचुरली अकरिंग सॉर्टिंग मेथड एग्जाम्प्लिफाइड बाय अ कार्ड प्लेयर अरेंजिंग द कार्ड्स डेल्ट टू हिम. नेचुरली अकरिंग सॉर्टिंग मेथड है, और इसका एग्जाम्पल जैसे कि एक कार्ड प्लेयर जो है उसे जितने कार्ड्स मिले हैं उनको वो कैसे अरेंज कर रहा है, वो इंसर्शन सॉर्ट तो उस हिसाब से ही होती है. He picks up a card as they are dealt and inserts them into the required position. जैसे ही कार्ड उठाता है और उसको कैसे वो पोजीशन पे लगाता है, वो हम इंसर्शन सॉर्ट से डिस्क्राइब कर सकते हैं. Thus at every step we insert an item into its proper place to an already ordered list. Now ये आपके पास एक एग्जाम्पल है इंसर्शन सॉर्ट का. जैसे हमारे पास एक लिस्ट गिवन है 4 1 3 2 5. इसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे? एक हमारे पास 5 स्पेसेस हमारे पास हैं एक एरे में, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया 4, तो उसको फर्स्ट प्लेस पे यानी कि 0th इंडेक्स पे रख दिया. नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे हम 1, जो हमारे पास पहले से एरे में एलिमेंट प्रेजेंट है यानी कि 4, उससे उसको कंपेयर करेंगे. तो अब हमें पता चल रहा है कि 1 इज़ लेस देन 4, तो हमने उसे 4 से पहले रख दिया. नेक्स्ट एलिमेंट इज 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4, तो हम उसको इंसर्ट करेंगे 1 और 4 के बीच में. ऐसे ही 2 को इंसर्ट करेंगे हम 1 और 3 के बीच में, एंड 5 एट लास्ट.
तो हमारे पास लास्ट में 5 आइट्रेशंस के बाद एक हमारे पास सॉर्टेड एरे आ जाएगा. नाउ सेकेंड इज बबल सॉर्ट. मल्टीपल स्वैपिंग्स टेक प्लेस इन वन पास. एक ही पास में इसमें मल्टीपल स्वैपिंग्स होती हैं. स्मॉलर एलिमेंट्स मूव और बबल अप टू द टॉप ऑफ द लिस्ट, हेंस द नेम गिवन टू द एल्गोरिथम बबल सॉर्ट. जो स्मॉलर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ऊपर लिस्ट में मूव कर देते हैं और जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं लार्जर उन्हें नीचे. इन दिस मेथड एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ द लिस्ट टू बी सॉर्टेड आर कंपेयर्ड. एडजेसेंट मेंबर्स यानी कि जो आसपास के नेबर्स होते हैं उन्हें हम कंपेयर करते हैं. इफ द आइटम ऑन टॉप इज ग्रेटर दैन द आइटम इमीडिएटली बिलो इट, दे आर स्वैप्ड. अगर एक आइटम को हम कंपेयर कर रहे हैं सेकेंड आइटम से और फर्स्ट आइटम अगर बड़ी है सेकेंड से, तो हम उन दोनों में स्वैपिंग कर देते हैं. इसको हम बबल सॉर्ट कहते हैं. दिस प्रोसेस इज कैरिड ऑन टिल द लिस्ट इज सॉर्टेड. नाउ इसके लिए एल्गोरिथम कैसे होगा? स्टेप 1 इज बिगिन. स्टेप 2 इज रीड द n एलिमेंट्स. जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें रीड किया. एंड स्टेप 3 इज द मेन स्टेप. एक लूप चलाएंगे हम i 1 to n के लिए, जितने हमारे एलिमेंट्स हैं एरे में उनके लिए. एक j लूप चलाएंगे हमारी आइट्रेशंस के लिए, जो चलेगा n से i+1 तक, यानी कि इसमें डिक्रीमेंट होगा. शुरुआत इसकी होगी लास्ट एलिमेंट से और i+1 तक जाएगा. If a of j is less than equal to a of j-1, यानी कि लास्ट एलिमेंट उससे पहले एलिमेंट से अगर छोटा है तो हम स्वैपिंग कर देंगे. एंड स्टेप 4 इज एंड ऑफ बबल सॉर्ट. नाउ एफिशिएंसी ऑफ बबल सॉर्ट. टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हुए? n-1, n-2 टिल 2 + 1. तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा n-1 इंटू n/2 के, दैट इज O of n². तो ये हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O of n². दिस इनएफिशिएंसी इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एन आइटम मूव्स ओनली टू द नेक्स्ट पोजीशन इन ईच पास. तो इस वजह से ये जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, और ये इसकी वजह से है क्योंकि स्वैपिंग जो है सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड जो नेबर्स हैं एडजेसेंट पोजीशन पे उन्हीं के बीच में होती है. थर्ड इज क्विक सॉर्ट. क्विक सॉर्ट वाइडली यूज्ड होता है और ये जिस बेसिस पे बेस्ड है वो है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी और टेक्निक. दैट इज डिवाइड द प्रॉब्लम लिस्ट टू बी सॉर्टेड इनटू सब प्रॉब्लम्स until the solved सब प्रॉब्लम आर फाउंड. हम तब तक अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमें की एक अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल जाता. नाउ इम्प्लीमेंटेशन. इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? फर्स्ट इज चूज वन आइटम a of i फ्रॉम द लिस्ट a. एक एरे में से हमने एक आइटम चूज किया. रीअरेंज द लिस्ट सो दैट दिस आइटम इज इन द प्रॉपर पोजीशन. फिर लिस्ट को हम उस हिसाब से अरेंज करेंगे कि ये जो हमने आइटम चूज किया है ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ जाए. दैट इज ऑल प्रीसीडिंग आइटम्स हैव अ लेसर वैल्यू एंड ऑल सक्सीडिंग आइटम्स हैव ग्रेटर वैल्यू देन दिस आइटम. कि मतलब उसको एक ऐसी पोजीशन पे प्लेस करेंगे कि इससे पहले वाली सारी वैल्यूज इससे छोटी हो और इसके बाद वाली वैल्यू सारी इससे बड़ी हो. प्लेस a0 a of 1 टिल a of i-1 इन सब लिस्ट 1. एक सब लिस्ट 1 बना दी. उसके बाद हमारा पाइवट एलिमेंट a of i आ जाएगा और उसके बाद सब लिस्ट 2 आएगी जो कि a of i से बड़ी होगी. नाउ रिपीट स्टेप्स 1 2 फॉर सब लिस्ट 1 एंड सब लिस्ट 2 टिल एरे a इज अ सॉर्टेड लिस्ट. और ये स्टेप्स हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमें अपनी सॉर्टेड लिस्ट नहीं मिल जाती. नाउ दिस एल्गोरिथम हैज अ रिकर्सिव स्ट्रक्चर. रिकर्सिव स्ट्रक्चर है इस एल्गोरिथम का और इसमें डिवाइड प्रोसीजर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है. इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? पहला स्टेप होता है कि हमने एक पाइवट एलिमेंट ले लिया, डिवाइडिंग एलिमेंट जो होगा हमारा. उसके बाद फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लिस्ट, लेफ्ट एंड यानी कि शुरू से शुरू करेंगे a0 से, स्कैन टिल एन आइटम a of r इज फाउंड हुज वैल्यू इज ग्रेटर दैन a of i. जो हमने सबसे पहले एक एलिमेंट चूज किया है उससे बड़ा जब तक हमें एलिमेंट नहीं मिल जाता तब तक हम पूरी लिस्ट को स्कैन करते हैं. उसके बाद फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लिस्ट an बैकवर्ड्स, सबसे जो लास्ट वाला हमारा एलिमेंट है हम वहाँ से स्कैन करेंगे टिल एन एलिमेंट a of l इज फाउंड
हुज वैल्यू इज लेस देन ए ऑफ आई। जब तक ए ऑफ आई से छोटा नहीं मिल जाता तब तक हम स्कैन करेंगे और उसके बाद ए ऑफ आर और ए ऑफ एल को स्वैप कर देंगे। नाउ कंटिन्यू स्टेप्स 3, 2, 3 एंड 4 टिल द स्कैन पॉइंटर्स क्रॉस। जब तक ये हमारे पास जो स्कैनिंग हमारे पॉइंटर्स हैं वो जब तक क्रॉस नहीं कर जाते तब तक हम ये स्टेप्स कंटिन्यू रखेंगे। एंड एट दिस पॉइंट सबलिस्ट 1 एंड सबलिस्ट 2 आर रेडी। नाउ डू द सेम फॉर ईच ऑफ सबलिस्ट 1 एंड सबलिस्ट 2। उसके बाद जब हमारी सबलिस्ट 1 और 2 आ जाएगी उसमें हम दोबारा से ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे एंड एट लास्ट वी विल गेट आवर सॉर्टेड एरे। नाउ एफिशिएंसी ऑफ क्विकसॉर्ट। Quicksort algorithm uses the O of n log square n comparisons on average. Quicksort में n log square n comparisons होते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट से बेटर होती है। The performance can be improved by keeping in mind the following points. First is switch to a faster sorting scheme like insertion sort when the sublist size becomes comparatively small. हम जब हमारी सबलिस्ट छोटी हो जाती है तब हम इंसर्शन सॉर्ट को भी चूज कर सकते हैं तो क्योंकि वो थोड़ा फास्टर होता है इससे। यूज अ बेटर डिवाइडिंग एलिमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन कि हम पहले ही जो हमने एक एलिमेंट चूज किया है डिवाइडिंग एलिमेंट या पाइवट एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, अगर हम वो पहले से ही बेटर चूज करेंगे तो हमारी इम्प्लीमेंटेशन उससे अच्छी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज टू वे मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट नाम से ही पता चल रहा है कि पहले हम लिस्ट को डिवाइड करते हैं और उसके बाद मर्ज कर देते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर क्लास ऑफ एल्गोरिथम है ये भी क्विकसॉर्ट की तरह। डिवाइड द लिस्ट इनटू नंबर ऑफ सबलिस्ट, सॉर्ट ईच ऑफ दीज सबलिस्ट एंड मर्ज देम टू गेट अ सिंगल सॉर्टेड लिस्ट। पहले हम डिवाइड करेंगे लिस्ट को अलग अलग सबलिस्ट में, उसके बाद हर एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे लिस्ट के और फिर लास्ट में एक सिंगल सॉर्टेड लिस्ट में उसको मर्ज कर देंगे। इसको हम कंकैटिनेट सॉर्ट भी कहते हैं। ये बेस्ट मेथड होता है सॉर्टिंग का एंड द टोटल कंप्यूटेशन टाइम इज O of log n square. The disadvantage is that it requires two arrays. दो एरेज लगते हैं क्योंकि हम एक सबलिस्ट 1 ले रहे हैं एक 2 ले रहे हैं तो इस वजह से उसके बाद उसे मर्ज कर रहे हैं तो हमें दो एरे लगेंगे सेम साइज के और सेम स्पेस वो लेंगे तो इस वजह से हमारी मेमोरी थोड़ी वेस्ट हो जाती है। दैट इज टू सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ साइज n we require space for 2n elements. अब जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, हमारे पास एक लिस्ट है 74130265। हमने पहले इसको डिवाइड कर दिया अलग अलग में, मतलब पहले हमने 7 एक अलग लिस्ट में रख दिया, 4 अलग, उसके बाद 7 और 4 को कंपेयर करेंगे और उसे मर्ज कर देंगे एक लिस्ट में। ऐसे ही 13 को कंपेयर किया और एक लिस्ट में मर्ज किया, 02 को कंपेयर करके एक लिस्ट बनाएंगे और 65 को कंपेयर करके एक लिस्ट। अब 65 में 5 छोटा है 6 बड़ा है तो उसको स्वैप करके लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट और सेकंड लिस्ट बनी है, यानी कि फर्स्ट लिस्ट इज 47 एंड सेकंड इज 13, इनको कंपेयर करेंगे और इनके बीच में सॉर्टिंग करके एक मर्ज कर देंगे जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, एक लिस्ट बन जाएगी हमारी। ऐसे ही जो बाकी के 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि सबलिस्ट 3 जो है 02 वाली और सबलिस्ट 4 5 6 वाली, इन दोनों में कंपैरिजन्स होंगे, सॉर्टिंग होगी और हम मर्ज कर देंगे लिस्ट और हमारे पास सबलिस्ट 2 आ जाएगी 0256। उसके बाद हमारी एक लिस्ट हो गई 1347, दूसरी हो गई 0256। इन दोनों को मर्ज करके हमारे पास एक सॉर्टेड एरे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। नाउ लास्ट इज हीप सॉर्ट। A complete binary tree is said to satisfy the heap condition if the key of each node is greater than or equal to its key in its children. एक हीप कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कंप्लीट बाइनरी ट्री तो हम हीप सॉर्ट कर सकते हैं। और हीप कंडीशन होती है हमारी कि हर नोड या तो बड़ी हो या फिर इक्वल हो उसके चिल्ड्रन नोड से। Thus the root node will have the largest key value. जैसे कि आपके पास एक डायग्राम है, ये जो ट्री है आपके सामने ये हीप ट्री है, रूट है वो सबसे बड़ा है और जो लीव्स है वो छोटी हैं। इसको हम अगर इम्प्लीमेंट करें तो एरे की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने नंबर्स दे रखे हैं, इंडेक्स दे रखे हैं सारे एलिमेंट्स को और उसको हम एरे की फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट फर्स्ट पोजीशन पे और सी यानी कि लीफ नोड लास्ट में। नाउ
ऑपरेशंस ऑन हीप, हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हीप पे। पहला है कि रिक्वायर्ड नोड को इंसर्ट, डिलीट या रिप्लेस कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज द अबव ऑपरेशन में कॉज वायलेशन ऑफ द हीप कंडीशन, सो द हीप इज ट्रेवर्स्ड एंड मॉडिफाइड टू रेक्टिफाई एनी सच वायलेशन। यानी कि जब हम इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तब हो सकता है कि हीप कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तो उस केस में हम दोबारा से हीप ट्रेवर्स कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हम हीप ट्री को रेक्टिफाई कर सकें। नाउ मेथड्स ऑफ हीप कंस्ट्रक्शन। हीप की कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज टॉप डाउन हीप कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंड इज बॉटम अप हीप कंस्ट्रक्शन। टॉप डाउन हीप कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को इनिशियली एक एम्प्टी हीप में इंसर्ट करते हैं और इंसर्शन के टाइम पे ही हम हीप कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इंसर्ट आइटम्स इनटू एन इनिशियली एम्प्टी हीप एंड सेटिस्फाई द हीप कंडीशन एट ऑल स्टेप्स। हर स्टेप पे हम चेक करते हुए चलते हैं कि हीप कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। एंड बॉटम अप हीप कंस्ट्रक्शन में हम बिल्ड अ हीप विद द आइटम्स इन द ऑर्डर प्रेजेंटेड। जैसे जैसे जो हमें ऑर्डर दिया हुआ है वो सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, हम उससे ही पहले एक हीप बना लेते हैं और उसके बाद जब पूरा हीप बन जाता है फिर हम उसे सॉर्ट करते हैं फ्रॉम द राइट मोस्ट नोड मॉडिफाइड टू सेटिस्फाई द हीप कंडीशन। नाउ ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमें एक वर्ड दिया हुआ है प्रोफेशनल, जिसके लेटर्स को हमें हीप ट्री की फॉर्म में सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने लिया आर के लेफ्ट में हमने रखा पी को और राइट में ओ को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है एफ जो हम रखेंगे पी के लेफ्ट में। नेक्स्ट इज ई और वो आ जाएगा पी के राइट में। फिर है हमारा ओ को हम रखेंगे आर के लेफ्ट में। ऐसे ऐसे चलते चलते हमारे पास लास्ट में जब सारी कंडीशंस हम सेटिस्फाई कर लेंगे हमारे पास एक सॉर्टेड हीप ट्री आ जाएगा। नाउ सॉर्टिंग ऑन सेवरल कीज। ये जितनी भी हमने पढ़ी थी अभी तक ये सारी थी कि हम एक ही की को यूज़ करके सारी पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है। इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस वी मे वांट टू सॉर्ट द डेटा ऑन सेवरल कीज। हो सकता है हमें काफ़ी सारी कीज़ को देखते हुए डेटा सॉर्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग अ डेक ऑफ कार्ड्स। अब जैसे कार्ड्स का पूरा डेक होता है उसमें हमें पहले सूट के हिसाब से यानी कि क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट्स के हिसाब से सॉर्ट करनी होती है। उसके बाद इनके अंदर जो 13 कार्ड्स होते हैं उसके हिसाब से सॉर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग अ डेक ऑफ कार्ड्स, द फर्स्ट की फॉर सॉर्टिंग इज द सूट, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट्स। देन विद इन ईच सूट सॉर्टिंग द कार्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम एस टू किंग्स। मतलब पहले एस फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। तो यानी कि ये हो गया दो कीज़ के बेसिस पे हमने सॉर्टिंग करी है, तो इसको हम कहेंगे सॉर्टिंग ऑन 2 कीज। नाउ अब देयर आर 2 मेथड्स फॉर सॉर्टिंग ऑन सेवरल कीज। फर्स्ट इज MSD, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। डिजिट को हम की भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज सॉर्ट द 52 कार्ड्स इनटू 4 पाइल्स अकॉर्डिंग टू द सूट। पहले हमने सूट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिया 52 कार्ड्स को एंड देन सॉर्ट ईच ऑफ द 4 पाइल्स अकॉर्डिंग टू फेस वैल्यू ऑफ द कार्ड्स। एंड सेकेंड मेथड इज LSD, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और की। तो फर्स्ट इसका स्टेप होगा सॉर्ट द 52 कार्ड्स इनटू 13 पाइल्स अकॉर्डिंग टू द फेस वैल्यू। पहले फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली सॉर्ट किया एंड देन स्टैक दीज पाइल्स इन ऑर्डर एंड देन सॉर्ट इनटू 4 पाइल्स बेस्ड ऑन सूट। पहले हमने 13 पाइल्स इसकी बना ली फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसके बाद इनको स्टैक में प्लेस किया और फिर 4 पाइल्स में सूट के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया। That's all for this session. Thank you and have a nice day.